तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट में समझेंगे ताकि आप खुद से इसको ट्राई कर सकें, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अलोंग द लाइन दिस एंड अनदर इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अलोंग द लाइन दिस, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइंस शुड दे रीच so that the distance between them is the shortest, find the shortest possible distance between them। तो शॉर्टकट में आप इसको पूरा सार समझ लीजिए ताकि आप खुद से इसको ट्राई कर सकें। बाकी सॉल्यूशन मैं कराऊंगी, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपके पास रहेगा। देखिए हमको ये बोला जा रहा है कि इस तरीके से एक लाइन और दो लाइन की इक्वेशन अपने को दी है। पहली लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है। अब L1 लाइन पर कोई इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है, दूसरी लाइन पर भी कोई इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है। यहां पर हमको ये बोला जा रहा है कि इन दोनों इंसेक्ट को ऐसे किस पॉइंट पे आ जाना चाहिए जिससे कि इन दोनों इंसेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस रहे वो शॉर्टेस्ट रहे। तो अगर मान लो अभी इस पॉइंट पर है, ये इस पॉइंट पर है, दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस देखी जाए तो ये आ जाएगी, राइट। तो अपन डिस्टेंस को इस तरीके से अपन ये बना देते हैं। अब आप खुद बताइए, अपने को ये चीज पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जनरली वो होती है परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपका ये वाला जो पहला वाला इंसेक्ट है ये आ जाए इधर, ठीक है, या फिर कोई भी एक इंसेक्ट परपेंडिकुलर आ जाए तो चलेगा, दोनों का आना जरूरी नहीं है। हालांकि यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि दोनों को ऐसे किस पॉइंट पे पहुंचना चाहिए जिससे कि इनके बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट रहे, और ये जो दूसरा वाला है ये यहाँ आ जाए। इस तरीके से अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, दोनों पॉइंट को, तो आप खुद देख रहे हैं कि ये पॉइंट अपन ले लेते हैं ए और ये जो दूसरा पॉइंट है ये अपन ले लेते हैं बी, तो ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट रहेगी, ठीक है। तो मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप डिस्टेंस फाइंड कर दो, बात खत्म हो गई। लेकिन भाई डिस्टेंस आप फाइंड कब करोगे, कैसे करोगे भाई, ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट तो चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो पूरी जद्दोजहद है ना वो ये ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने की ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ ताकि आप खुद से कर सकें। अब L1 लाइन पर ये पॉइंट ए है, L1 लाइन पर ये पॉइंट ए है, मतलब L1 से आप ए के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, L2 से आप एक बी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। कैसे करना है, क्या करना है, अगर थोड़ी सी भी हिंट मिली है आपको तो आप पहले खुद से ट्राई करो इसको, ठीक है। बाकी नहीं बनता है तो मैं यहाँ हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको समझाऊंगी इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप स्टार्ट कर दो उसको सॉल्व करना। बाकी जिनको अभी भी नहीं आया समझ में, डाउट है, तो ऑब्वियसली कहानी यहाँ पर शुरू है इस क्वेश्चन की। चलिए इसको डिटेल में करेंगे। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज हम क्या कर रहे हैं, तो अभी पिछली 2-3 क्लास से हम अपना सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो सीबीएसई ने रिलीज किया है क्लास 12th मैथ्स का, ठीक है। तो सेक्शन ए बी सी कंप्लीट हो चुका है, डी का पार्ट 1 ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी और ये पार्ट 2 है जिसमें हमने लिया है अपना क्वेश्चन नंबर 34। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अब आराम से समझेंगे इस चीज को। अपने पास पहली लाइन है L1, दूसरी लाइन अपने पास है L2, राइट, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या देखा कि दोनों को किस पॉइंट पे आ जाना चाहिए जिससे दोनों इंसेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस रहे वो शॉर्टेस्ट रहे। तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया ए और ये पॉइंट ले लिया अपन ने बी, और दोनों को अपन ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी वही आपकी शॉर्टेस्ट रहेगी। अब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये आपको फाइंड करनी है, मतलब ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि L1 लाइन पर ए पॉइंट है, L2 लाइन पर बी पॉइंट है, तो L1 से ही ए के कोऑर्डिनेट और L2 से बी के कोऑर्डिनेट अपने को मिलेंगे। तो देखिए एक चीज है आपके पास, ये आपकी पहली लाइन की इक्वेशन दी हुई है। आप चाहो तो सीधे इसी फॉर्म से x1 y1 z1 यानी x y z यानी कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन जो भी कोऑर्डिनेट रहेंगे वो आर्बिट्ररी रहेंगे, अभी करेंगे समझ में आएगा। दूसरी लाइन से भी आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं इसको कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन से सीधे सीधे अपने को चीजें दिख जाती हैं। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, इसको कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं। तो ध्यान दें ये हो जाएगा आपका, पहली लाइन की बात कर रही हूँ मैं, तो लाइन L1, ठीक है, ये क्या हो जाएगी अपनी x माइनस 6/1 इक्वल टू y माइनस 2/-2 इक्वल टू z माइनस 2/+2। तो ये लाइन L1 है। अब लाइन L1 है और यहाँ पर आप एक चीज और देखें, यहाँ पर आपको लैम्डा दिख रहा है पहली लाइन में, देखिए जरा ये लैम्डा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लैम्डा से इक्वेट करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा, जिससे कि हमको x y z की वैल्यू मिल जाएगी, यानी इस पे जो पॉइंट है इस लाइन पर वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से x आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस का 6, ठीक है। इसके बाद y क्या आ जाएगा आपका -2 लैम्डा प्लस का 2, और z आ जाएगा आपका 2 लैम्डा प्लस 2। बात समझ में आई, देखो ये 1 इसको मल्टीप्लाई करा और ये -6 उधर जाके प्लस का 6, ठीक है। इसी तरीके से ये -2 लैम्डा
-2 उधर जाएगा इक्वल टू के प्लस का 2। इस तरीके से अपन ने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर ली। अब अपन बात करेंगे लाइन 2 की। तो यहाँ पर लाइन L2 लाइन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना x माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 3। फिर इसके बाद जे कैप नहीं है, देखो यहाँ पर आप देखें आई कैप है, जे कैप नहीं है, मतलब कि उसका कोफिशिएंट 0 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन -2 इक्वल टू z माइनस माइनस प्लस के नहीं सॉरी 1 अपॉन माइनस का 2। तो ये आ गई अपनी दूसरी लाइन। देखो कार्टेशियन इस तरह की इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे चेंज करना है ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इस तरीके से अपन ने चेंज कर लिया। अब यहाँ से भी इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, तो इसको अपन किससे इक्वेट करेंगे, म्यू से। तो ये हो जाएगा अपना इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 3 म्यू माइनस 4, y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2 म्यू वो फिर 0 है, और z इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 म्यू माइनस 1। तो आप देखें यहाँ से हमने क्या किया, लाइन L1 पर कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट ये हैं, इस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं, ठीक है। लेकिन अपने को चाहिए ए और बी के, ठीक है, किसके चाहिए, ए और बी के। तो ये आर्बिट्ररी पॉइंट अपन ने लिया। अब देखो एक चीज कि अगर आप देखें इसके पॉइंट अपने को मिल गए, ये पॉइंट मिल गया, लेकिन अपने को वैल्यू चाहिए लैम्डा की और म्यू की, तभी जाके अपन ये जो पॉइंट है ये पता कर पाएंगे, और तभी जाके अपने को डिस्टेंस मिल पाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बात समझ रहे हैं। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ से अपने को ऐसा कुछ निकालना पड़ेगा जिससे लैम्डा और म्यू की वैल्यू आप फाइंड कर सको। अब एक चीज का आप ध्यान दो, यहाँ पर अपन ने देखा कि ये जो लाइन है दोनों L1 और L2 दोनों ही AB से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा के अपन लैम्डा और म्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए अपन लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए L1 और L2 ये दोनों लाइन जो AB के परपेंडिकुलर है ये वाली कंडीशन लगाएंगे और लैम्डा और म्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए देखो अगर L1 और AB परपेंडिकुलर है तो उसके लिए अपनी कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होती है ये कंडीशन, तो वही कंडीशन लगाएंगे। लेकिन उसके लिए हमको AB ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज तो चाहिए होंगे, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर इनके जो पॉइंट अपन ने फाइंड करें आर्बिट्ररी, ये आए हैं ये और ये, चाहो तो इनको x1 y1 z1 x2 y2 z2 कर लो, वो बेटर रहेगा। तो देखो ये हो जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 और ये z2। तो AB जो है इसके डायरेक्शन रेशियोज अब अपन फाइंड कर रहे हैं। तो देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, तो किसी के भी डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने होते हैं तो क्या करते हैं, x2 माइनस x1 तो A मिलता है, y2 माइनस y1 तो B मिलता है, z2 माइनस z1 तो C मिलता है। तो आप देखो x2 माइनस x1 तो 3 म्यू माइनस 4 में से माइनस लैम्डा माइनस 6 करेंगे तो 3 म्यू माइनस लैम्डा एज इट इज माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 10। ओके, चलो B। अब आप देखो y2 माइनस y1 तो माइनस 2 म्यू माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा माइनस 2, ठीक। तो माइनस 2 म्यू माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा और माइनस का 2, राइट। अब C, तो देखो z2 माइनस z1 तो माइनस का 2 म्यू माइनस का 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 म्यू माइनस का 2 लैम्डा और माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3। तो अभी हमने किसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड किए, ये जो AB है इसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड किए। L1 के डायरेक्शन रेशियो अपने पास ये रहे, L2 के डायरेक्शन रेशियोज अपने पास ये रहे। तो अपन इकट्ठा करके इनको लिख लेते हैं, ठीक है। तो L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, देखिए जरा आप ध्यान से, 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 2 2, ठीक है। L2 के डायरेक्शन रेशियोज देखो आप, ये रहे आपके 3 माइनस 2 माइनस 2, 3 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। तो
तो हमने क्या करा, ए बी के डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लिए, L2 के और L1 के। अब अपन यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे क्योंकि दो चीजें अपने को फाइंड करनी है, लैम्डा और म्यू। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि L1 और ए बी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे L1 और ए बी की। तो यहाँ लिखेंगे अपन कि सिंस L1 परपेंडिकुलर टू ए बी, सो इसीलिए इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं करस्पॉन्डिंग, उनका प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो आप ध्यान दें, हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले L1 की बात कर रहे हैं और ए बी की बात कर रहे हैं। तो इनके डायरेक्शन रेशियोज देखो, इसका 1 है, इसका ये पूरा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 1 और 3 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 10 आएगा। तो अपन यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ हमने लिखा 3 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 10। ओके, अब देखो L1 का पहला वाला हो गया इन दोनों का, अब इसका और इसका करेंगे, ठीक है, -2 का और इसका मल्टीप्लाई करो, तो -2 का कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 म्यू, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4, और चाहो तो इनके नीचे अपन ये इस तरीके से अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो -2 का कर रहे हैं अपन -2 म्यू में, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 म्यू, और -2 का करेंगे 2 में तो माइनस प्लस माइनस 2 2 जार 4 लैम्डा, और फिर -2 का करेंगे -2 में तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इनको अपन हटा देते हैं। ठीक है, अब किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो यहाँ पर अपन करने वाले हैं 2 का और इसका, तो चलो करते हैं। तो 2 का करेंगे -2 में तो प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4 म्यू, 2 का करेंगे 2 लैम्डा में तो 2 2 जार 4 लैम्डा, 2 का करेंगे -3 में तो प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करो, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। अब अपने को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप देखो म्यू की बात करते हैं, तो ये रहा म्यू, ये रहा म्यू, ये रहा म्यू, इनको सॉल्व करो तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, सिर्फ 3 म्यू बचेगा। ठीक है, तो ये माइनस का 4 म्यू प्लस का 4 म्यू कैंसिल, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3 म्यू। ओके, अब बात करते हैं लैम्डा की, तो माइनस लैम्डा -4 लैम्डा -4 लैम्डा -9 लैम्डा, तो ये आ गया माइनस का 9 लैम्डा। अब कांस्टेंट की बात करते हैं, -10 प्लस का 4, तो बचेगा -6 और -6 -12 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, देखो सभी जगह से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका म्यू -3 लैम्डा 3 4 जार 12 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका म्यू -3 लैम्डा इक्वल टू 4। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके क्लियर, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब क्या करेंगे अपन, क्योंकि अपने पास आया है म्यू और लैम्डा में एक इक्वेशन, एक और इक्वेशन मिल जाए तो सॉल्व करके दोनों वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास दूसरी कंडीशन भी, अभी हमने कंडीशन लगाई कि L1 और AB परपेंडिकुलर है, अब दूसरी कंडीशन लगा देंगे कि L2 और AB परपेंडिकुलर है, राइट। चलो यहाँ लिखेंगे कि एंड L2 परपेंडिकुलर टू AB। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, ये अपने L2 के डायरेक्शन रेशियोज हैं अपने पास और AB के डायरेक्शन रेशियोज तो ये हैं ही। तो अब आप देखो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसके साथ, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ रफली लिख लेते हैं 3 3 जार 9 म्यू और 3 लैम्डा और 3 10 जार 30, ये आया है, ये लिखेंगे, ठीक। ये हो जाएगा अपने पास 3 3 जार 9 म्यू -3 लैम्डा माइनस का 30। ओके चलो, अब देखो अब किसका मल्टीप्लाई करना है अपने को, 2 का और इसका, क्योंकि अपन L2 की बात करें, L2 और AB परपेंडिकुलर हैं, तो L2 और AB के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका अपन करस्पॉन्डिंग का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -2 का करेंगे इधर, तो चलो करते हैं -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 म्यू, -2 का करेंगे +2 में तो प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4 लैम्डा, और -2 का करेंगे माइनस में तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4, तो 4 म्यू प्लस का 4 म्यू माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 4। ओके क्लियर, बात समझ में आ रही है भाई। चलो अब आगे बात आती है अपने -2 की, तो -2 का इधर करेंगे, ठीक है, तो -2 का -2 में माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 म्यू, -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 लैम्डा प्लस माइनस 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 प्लस 3 2 जार 6, तो ये आ गया
तो ये आ जाएगा अपने पास 4 म्यू 4 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले म्यू की बात करेंगे। ये म्यू रहा, ये म्यू रहा, ये म्यू रहा, सभी पॉजिटिव है। 4 + 4 8, 8 और 8 16 और 17, तो ये हो जाएगा 17 म्यू। अब बात करते हैं लैम्डा की, तो -3 लैम्डा -4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, तो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। तो ये प्लस के 4 लैम्डा से माइनस का 4 लैम्डा कैंसिल, बचेगा अपने पास -3 लैम्डा। ओके, अब कांस्टेंट की बात करते हैं। -30 + 4 + 6, 30 - 10 - 20 इक्वल टू 0। इसको ढंग से लिख लेते हैं, 17 म्यू -3 लैम्डा इक्वल टू 20। तो इस तरीके से ये मिल गई आपको इक्वेशन नंबर 2। तो आप एक चीज़ देखें, ये इक्वेशन 1 और 2 आ गई, लैम्डा और म्यू में दोनों को सॉल्व कर लेंगे और अपने को लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, और उसी से अपने को मिल जाएंगे पॉइंट्स और डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको पता ही है। ठीक, चलो सो दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है अपनी, म्यू -3 लैम्डा इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन है 17 म्यू -3 लैम्डा इक्वल टू 20। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो देखो अपने को 3 लैम्डा दिख ही रहा है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल। 17 में से एक म्यू गया तो आ जाएगा -16 म्यू, और ये आ जाएगा -16, माइनस से माइनस कैंसिल, म्यू इक्वल टू 16/16 आ जाएगा 1। तो देखो म्यू की वैल्यू आ गई 1। अब लैम्डा की वैल्यू आप कहीं से भी फाइंड कर सकते हो, तो आप रख दो यहाँ पे, यहीं से फाइंड करते हैं। तो 17 म्यू की जगह पे 1, -3 लैम्डा इक्वल टू 20, तो -3 लैम्डा इक्वल टू 20 -17, तो ये आ गया 3, और ये -3 लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू -1। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई है, इससे अपन पी और क्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आर्बिट्ररी पॉइंट अपन ने फाइंड किए थे, अपने पास थे। तो ये अपने ए के कोऑर्डिनेट है, ये अपने बी के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, आर्बिट्ररी लेकिन, है ना। तो यहाँ पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू रख देंगे तो अपने को ए और बी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, और आराम से ए बी के बीच की डिस्टेंस अपन फाइंड कर लेंगे। चलो तो यहाँ पर आ गए अपने ए के कोऑर्डिनेट। तो देखो ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये अपने बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। लैम्डा और म्यू की वैल्यू रखने पे ए और बी के कोऑर्डिनेट अपने को मिल ही जाने हैं। तो देखो लैम्डा आया है अपना कितना, -1, और म्यू आया है 1, तो वैल्यू रख दो बस। तो लैम्डा की जगह पे यहाँ -1 रखते हैं। तो देखो x1 क्या आ जाएगा अपना, यहाँ रखोगे -1 तो 6 - 1 ये आ गया 5। ठीक है, यहाँ पर आप -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा 4, और z1 यहाँ पर 2 × -1 -2 + 2 ये हो जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ पर म्यू की वैल्यू रखेंगे 1, तो यहाँ पर देखो 3 × 1 = 3, तो ये आ जाएगा आपका x2 - 1। ठीक है, यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा y2 आपका -2, और z2 हो जाएगा आपका -2 - 1 -3। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, यहाँ से आप लिख लो कि ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हो गए 5 4 0, और बी के कोऑर्डिनेट है -1 -2 -3। अब इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन फाइंड नहीं कर सकता भाई, कोई भी कर लेगा, तो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू √x2 - x1। तो -1 -5 -6 -6 का स्क्वायर 6 6 = 36, प्लस -2 -4, तो -6 फिर वही 6 6 = 36। ठीक, -3 -0 यानी कि -3 3 3 = 9, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 81, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गई आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 9 यूनिट्स। ओके, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया। बस मेन अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई कहना क्या चाह रहे हैं ये, राइट। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो आप आराम से इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, चलें अगले पे, इसके और में जो क्वेश्चन है, तो चलो इसको भी करते हैं। तो इसको भी शॉर्ट में समझना है क्या, चलो समझा देती हूँ। देखो हमको बोला जा रहा था इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ रॉकेट आर दिस वेयर द टाइम t इज गिवन इन सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो t है ना, ये t, ये टाइम है इन सेकेंड्स,
एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पॉइंट इन किलोमीटर, व्हाट इज द पाथ ऑफ रॉकेट। तो रॉकेट का पाथ पूछा है, तो भाई यहाँ पर इससे जो इक्वेशन फॉर्म होगी ना वही रॉकेट का पाथ हो जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मान लो इस तरीके से रॉकेट आपका चल रहा है तो उसका मोशन अपने को दिया, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो अगर इस तरीके से पाथ है मतलब इसकी जो इक्वेशन रहेगी वही उसका पाथ हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन फाइंड कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, एट वॉट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 000 इन 10 सेकेंड। तो इन्होंने ये बोला कि 000 यानी ओरिजिन से 000 यानी कि ओरिजिन से रॉकेट 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस पे होगा। तो 10 सेकेंड के बाद का जो पॉइंट है अगर वो पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो भाई यहाँ पे आपको आर्बिट्ररी पॉइंट दिया हुआ है, टी अपना सेकेंड है और टी की वैल्यू 10 सेकेंड दी हुई है, तो इस पॉइंट से आप ओरिजिन की डिस्टेंस फाइंड कर दो 0 की, तो वो आपको मिल जाएगी 10 सेकेंड में स्टार्टिंग पॉइंट 0 से डिस्टेंस। दूसरी कहानी खत्म। अब तीसरी बात आती है, आगे बोला जा रहा है, देखो इसी में दो लाइनें बोली गई, एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट दिस इन 10 सेकेंड, और दूसरी चीज बोली गई है एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन इन 10 सेकेंड। मतलब कि 10 सेकेंड के बाद ये जो आपको लाइन दी गई है, ठीक है, 10 सेकेंड के बाद मान लो वो ए पॉइंट पर है, तो उस पॉइंट से ये जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन, इसकी डिस्टेंस पूछिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ओरिजिन से आपने ए पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करी, 10 सेकेंड की बात हो रही है, 10 सेकेंड के बाद जो पॉइंट आया, फिर इसी पॉइंट से एक जो लाइन है उसकी डिस्टेंस आपको बतानी है, और लाइन की इक्वेशन जो है ये आपको दी हुई है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, पहला काम करते हैं, बाकी जिनको समझ में आ गया वो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, बाकी मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करा रही हूँ तो टेंशन नहीं लेना है, अगर कहीं पर भी अटकते हैं तो मैं तो हूं ना, ठीक। चलो, सो सबसे पहली चीज तो अपने पास ये जो आपको दिया हुआ है इसी से अपने को इक्वेशन बना देनी है लाइन की, और वही लाइन हो जाएगा आपका रॉकेट का पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पाथ ऑफ रॉकेट, ठीक। सो यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 2t है, y इक्वल टू क्या है -4t, और z इक्वल टू क्या है 4t, और t क्या है, टाइम है यहाँ पे इन सेकेंड्स, ठीक। तो चलो, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो x y z तीनों है ये t के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो t इक्वल टू करके इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा देखो जरा, ये आ जाएगा आपका x/2 इक्वल टू टी, यहाँ से आ जाएगा y/-4 इक्वल टू टी, यहाँ से आ जाएगा z/4 इक्वल टू टी। जब ये तीनों t के इक्वल है मतलब आपस में ये इक्वल होंगे, तो इनको मैं एक साथ इक्वल करके लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x/2 इक्वल टू y/-4 इक्वल टू z/4। अब आप एक चीज यहाँ पर कुछ मिस कर रहे हैं क्या, हमारी इक्वेशन होती है x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c। तो आप देख रहे हैं कि x है, a है, y है, b है, z है, c है, बट x1 y1 z1 कहाँ है। तो अगर यहाँ x1 y1 z1 आपको दिखाई नहीं दे रहा है मतलब उनकी वैल्यू 0 है। कहने का मतलब इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, मैं यहाँ पर और करके लिख देती हूँ कि x माइनस 0/2 इक्वल टू y माइनस 0/-4 इक्वल टू z माइनस 0/4। बात समझ में आ गई क्लियरली, इस तरीके से इक्वेशन है, ठीक है। मतलब कि जो रॉकेट का पाथ है वो ओरिजिन यानी 0 से पास होके जा रहा है, मतलब लाइन 0 से होके जा रही है ओरिजिन से। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन आई है ना, यही आपकी इक्वेशन है उस लाइन की, मतलब जो रॉकेट का पाथ है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि दिस इज द पाथ ऑफ रॉकेट, ओके, पाथ ऑफ रॉकेट जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो अपन ने कंपेयर भी कर लिया उसको। तो चाहो तो लिख सकते हो आप कि पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो पहली चीज आपकी क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन में जो पहली चीज अपने से बोली गई थी व्हाट इज द पाथ ऑफ द रॉकेट, वो अपन ने कर लिया। अब इन्होंने क्या बोला है कि एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 0
0 0 यानी ओरिजिन से रॉकेट कितनी डिस्टेंस पर रहेगा इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस पर रहेगा। तो आप एक चीज़ देखो कि लेट सपोज कि ये अपना ओरिजिन है, ठीक है। अब आफ्टर 10 सेकेंड वो किसी पॉइंट ए पर पहुंचता है इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो ओरिजिन का तो जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 0 है। अब ए के कोऑर्डिनेट पता करना है तो अपने पास क्लियर सीधा सीधा दिया हुआ है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू, तो 10 सेकेंड t की वैल्यू तो दी है ना, तो यहीं पर अगर t की वैल्यू रख दो तो आपको x y z कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, मतलब वो पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 2t माइनस 40 और 40, 2t माइनस 40 और 40, ये है आपके x, ये है y, ये है z। तो यहाँ पर t बोला है 10 सेकेंड, तो यहाँ पर 10 रख दो, 2 10s आर 20 और माइनस का 40 और ये हो जाएगा 40। तो ये a के कोऑर्डिनेट अपने को यहाँ पर मिल जाएंगे, ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है। 20 माइनस 40 और 40, 20 माइनस 40 और 40, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट अपन ने पता कर लिए। हमसे डिस्टेंस पूछी है क्या, बिल्कुल पूछी है कि एट व्हाट डिस्टेंस विल रॉकेट बी दिस, ठीक। तो डिस्टेंस फाइंड कर लो फटाफट से। तो ओ ए जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे भी। तो देखो वर्ड घुमा फिरा के बोले गए हैं, बाकी काम पूरा वही बेसिक है, ठीक है। तो 20 माइनस 0 यानी 20 का स्क्वायर 400, माइनस 40 माइनस 0 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1600, और माइनस 40 माइनस 0 यानी कि ये हो जाएगा 1600। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला अपने को लगाते आता है, चलो ये हो जाएगा 3600, ठीक। तो ये हो जाएगा इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि 6 × 36 और 100 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 6 10 60 डिस्टेंस। और यहाँ पर कोई यूनिट दी है क्या, यूनिट राइट दी हुई है, देखो टाइम जो है सेकंड्स में और कोऑर्डिनेट ऑफ द मूविंग पॉइंट इन किलोमीटर, तो डिस्टेंस जो हो जाएगी वो किलोमीटर हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको लिख देना है किलोमीटर क्योंकि डिस्टेंस है ये, ठीक। अब आगे क्या बोला जा रहा है, आगे ये बोला जा रहा है एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 एंड फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन इज 10 सेकेंड। यानी ये जो लाइन है, ये लाइन जो दी हुई है ना, इसकी डिस्टेंस अपने को बतानी है किस पॉइंट से, 10 सेकेंड के बाद जो पॉइंट आया है आपका रॉकेट का, यानी रॉकेट 10 सेकेंड के बाद जहां भी पहुंचा है। पहले बोला कि ओरिजिन से 10 सेकेंड के बाद कहां पहुंचा, वो ए पॉइंट पे, कितनी डिस्टेंस कवर करी, इतनी डिस्टेंस। अब 10 सेकेंड के बाद जिस पॉइंट पे पहुंचा है वहां से फॉलोइंग लाइन, मतलब कि ये जो लाइन है इसकी डिस्टेंस बताना है, ठीक। तो इसको भी थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे कि भाई इस ए पॉइंट से जो भी डिस्टेंस है वो बताना है अपने को एक लाइन की। इस लाइन को अपन ले लेते हैं एल। लाइन की इक्वेशन आपको क्वेश्चन में क्लियर दिख रही है, ये दी हुई है अपने को। तो यहाँ से चाहो तो डायरेक्ट आप इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, लेकिन वो जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आर्बिट्ररी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है a प्लस म्यू बी, इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो चाहो तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में आप चेंज कर लो, तो कर लेते हैं इसको चेंज। देखो सो ये हो जाएगा आपका x माइनस 20/10 इक्वल टू y प्लस 10/, माइनस का 20 और z माइनस 40/10। इसको थोड़ा सा सही करके लिखेंगे अपन, x माइनस 20/10 इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या था, x माइनस 20/10 y प्लस 10/20, y प्लस 10/20, z माइनस 40/10, z माइनस 40/10, ठीक। और ये अपनी इक्वेशन थी, सॉरी ये अपनी लाइन थी L, ओके ठीक है। अब अपने को ये बोला जा रहा है कि 10 सेकंड के बाद जो पॉइंट आपको मिला उससे जो गिवन लाइन है,
ठीक है, चाहो तो इसको लिख लो कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। भाई गिवन लाइन जो हमारे पास थी ये वाली थी, इसी का कार्टेशियन इक्वेशन अपन ने लिखा है। ठीक, चलो तो इसको दे दिया गिवन लाइन एल, राइट, तो ये लिख लिया। अब क्योंकि यहाँ पर देखो, अब जो अपने को क्वेश्चन में दिया अपने को वही लेना, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लियर, ये म्यू है, तो इसको इक्वल टू म्यू ले लेते हैं, जिससे एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी अपने को। ठीक है, तो यहाँ से अपने को x1 की वैल्यू, इसको इक्वल टू म्यू ले लेते हैं, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 10 म्यू प्लस 20, y इक्वल टू 20 म्यू माइनस 10, और z इक्वल टू 10 म्यू प्लस का 40। तो ये जो पॉइंट है ना अपने पास, ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट अपन ने आर्बिट्ररी फाइंड करे हैं, वो लिख लेते हैं अपन यहाँ पर। ये क्या आ जाएंगे अपने 10 म्यू प्लस 20, 20 म्यू माइनस 10 और 10 म्यू प्लस 40। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। ठीक, तो ये x, ये y और ये z, तो इससे अपन ने इसके कोऑर्डिनेट पता कर लिए। लेकिन पता तो कर लिए, लेकिन ये आर्बिट्ररी है क्योंकि म्यू पर डिपेंड है, मतलब म्यू की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो म्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से वही, अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था, आप देख रहे हैं ये लाइन L और ये जो A, और इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं B। तो यहाँ पर L और A भी परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है मतलब वही कंडीशन अपन लगा देंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन को लगाने से पहले आप एक चीज का ध्यान दें कि ये जो ए बी लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज तो चाहिए भाई। ठीक है, तो फिर से डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करो, तो यहाँ लिखेंगे अपन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। कैसे फाइंड करेंगे भाई, दिस माइनस 20, दिस माइनस 40 और दिस माइनस 40। ओके, चलो तो करते हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर अपन रफली भी करते जा रहे हैं। 10 म्यू प्लस 20 में से 20 को माइनस करोगे, ठीक है, इसमें से हमने 20 माइनस किया, तो ये गया, बचा क्या, सिर्फ 10 म्यू, तो ये आ गया 10 म्यू। ओके, ठीक, अब अपन क्या कर रहे हैं, 20 म्यू माइनस 10 में से माइनस 40 को माइनस कर रहे हैं। तो जब भी माइनस का साइन रहे थोड़ा ध्यान से करें। 20 म्यू माइनस 10 में से माइनस कर रहे हैं माइनस का 40, तो माइनस माइनस प्लस 40, तो ये क्या हो जाएगा 20 म्यू प्लस 30, 20 म्यू प्लस 30। ओके, चलो आगे, इसमें से 40 माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 म्यू प्लस का 40 माइनस 40, 40 से 40 गया 10 म्यू। ओके, तो हमने क्या करा, ये जो ए बी है इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लिए, और इस एल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज तो आपको क्लियर दिख ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चाहो तो यहाँ पर लिख लो साइड में कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल, ये है 10, 20, 10। ओके, चलो, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो उसी से हमको म्यू की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एल परपेंडिकुलर टू ए बी, सो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 म्यू का 10 में, 10 10 जार 100 म्यू। एक मिनट, अपन ने यहाँ पे माइनस लगाना भूल गए, रुको, ये जो 20 है ये नेगेटिव है, माइनस का 20, इसीलिए यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा। ठीक है, और ये भी माइनस का होगा। ठीक है, चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो 10 म्यू का 10 में करेंगे तो 10 इंटू 10 100 म्यू। ठीक है, आगे माइनस 20 म्यू प्लस 30 का माइनस 20 से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 20 इंटू 20 400 म्यू, और 20 का हो जाएगा माइनस 20 का 30 में, तो 2 3 जार आई मीन 20 इंटू 30 ये हो जाएगा माइनस का 600। इसके बाद 10 म्यू का 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 म्यू इक्वल टू क्या रहेगा 0। अब सॉल्व कर लो, म्यू वाले 100 400 100, ये हो जाएगा 600 म्यू, तो 600 म्यू
-600 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा 600 म्यू इक्वल टू 600। तो क्लियर आपको दिख रहा है कि म्यू की वैल्यू आ गई 1। म्यू की वैल्यू आ गई 1, मतलब कि बी के कोऑर्डिनेट आप आराम से पता कर लेंगे। तो देखो ये रहे आपके बी के कोऑर्डिनेट, ये और ये यहाँ रख दो, आपको बी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो इसको उठाते हैं अपन इधर। तो ये रहे अपने बी के कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट अपने को मिल जाएंगे। तो फटाफट से अपन क्या करते हैं, म्यू की वैल्यू रख देते हैं। तो 10 इंटू 1 यानी ये हो जाएगा 30। तो 30 और ये हो जाएगा माइनस का 30 और ये हो जाएगा 50। तो देखो बी के कोऑर्डिनेट आ गए अपने, ये जो है इसके कोऑर्डिनेट अपने आ गए 30 30 50। ठीक, तो अब आराम से आप ए बी जो डिस्टेंस है ये फाइंड कर सकते हो। तो ए क्या है 20 माइनस 40 40, ये बी है। और ए क्या है 20 माइनस 40 और 40। तो इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते क्या अपन? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू रूट। अब देखो ए बी, तो बी अपन ने पहले लिख दिया, ए बाद में लिख दिया, तो बी में से ये माइनस होगा, है ना। तो 30 माइनस 20 10, 10 स्क्वायर यानी कि 100 प्लस माइनस 30 माइनस माइनस प्लस 40 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 50 माइनस 40 यानी 10, 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा आपका 300। तो देखो आपको पता है कि ये हो जाएगा 3 इंटू 100 यानी 10 इंटू 10 विच इज 10√3 किलोमीटर। लीजिए, तो ये आ गई आपकी डिस्टेंस किस पॉइंट से, 10 सेकंड के बाद जो पॉइंट मिला उसके बाद जो अपने को लाइन दी गई थी उससे डिस्टेंस जो है वो आएगी 10√3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एक बार सार समझ लीजिए। पूरा सार क्या है, अपने को बोला गया था कि यहां पर इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ अ रॉकेट अपने को दिए हुए थे और टी टाइम था और कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पॉइंट इन किलोमीटर। ठीक है, यानी जो भी डिस्टेंस रहेगी वो ऑब्वियसली किलोमीटर में रहेगी। इन्होंने बोला व्हाट इज द पाथ ऑफ रॉकेट। तो ऑब्वियसली लाइन इस तरीके से अगर जा रही है, मतलब ये एक पाथ है, पाथ ही है। अगर मान लो रॉकेट जा रहा है तो ऑब्वियसली एक लाइन में जा रहा होगा, तो जो भी लाइन जा रही होगी वो एक पाथ रहेगा। तो लाइन की इक्वेशन आप फाइंड कर दो। तो इससे हमने एक इक्वेशन फाइंड कर दी और वही हो गई पाथ ऑफ रॉकेट, पहली चीज। अब हमसे पूछा कि एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 इन 10 सेकंड। 10 सेकंड में 0 0 से कहां पर पहुंच जाएगा? तो हमने ये सपोज किया कि 0 0 से ए पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो भाई ए के कोऑर्डिनेट पता करने के लिए अपन ने क्या किया कि सीधी सी बात है, यहां पर अपने को ये दिए हुए थे एक्स वाई जेड और 10 सेकंड अपना टाइम है। तो यहाँ एक्स वाई जेड की जगह पे रख दिया, जिससे अपने को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेगा और दोनों के बीच में अपन ने डिस्टेंस बता दी। उसके बाद हमको ये बोला कि भाई 10 सेकंड में जिस पॉइंट पर पहुंचा है, ठीक है, उस पॉइंट से आप एक लाइन की डिस्टेंस बताओ। लाइन की इक्वेशन अपने को दी गई थी, ये अपने को लाइन दी गई थी क्वेश्चन में। फिर इस लाइन से हमने इसके सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट फाइंड किए, लेकिन वो आ गए म्यू में। अब म्यू फाइंड करने के लिए हमको कंडीशन लगानी पड़ी कि ए बी परपेंडिकुलर टू एल, ए बी परपेंडिकुलर टू एल। अब ये कंडीशन लगाई जिससे हमको म्यू की वैल्यू मिली। म्यू की वैल्यू यहां रखने के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना तो बहुत आसान है, तो इसीलिए ऐसा घुमा फिरा के पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलें आगे। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई क्वेश्चन नंबर 35 आपका, और सेक्शन डी का ये है लास्ट क्वेश्चन। हमको क्या बोला जा रहा है, इफ ए इक्वल टू दिस फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स फाइंड करना है भाई, ये मैट्रिक्स दी हुई है। आगे क्या बोला जा रहा है, यूज ए इनवर्स टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ पर दो काम करने हैं अपने को, पहले तो ये मैट्रिक्स है इसका इनवर्स फाइंड करना है, और दूसरा ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अपने को दी हुई है इसको भी अपने को सॉल्व करना है, यूज करना है ए इनवर्स का। तो दो काम करने हैं। तो देखो यहीं पर आप शॉर्टकट में एक चीज सबसे पहले समझ लो। सबसे पहले शॉर्टकट में क्या समझना है कि अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हो तो अपने को पता है कि यहाँ से अपना बनेगा सबसे पहले ए, जो बनेगा 2 - 3 5 3 2 - 4 और बनेगा 1 1 - 2। आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था इससे मैंने बना लिया ए, फिर x इक्वल टू बी। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स से, तो x इक्वल टू क्या हो जाता है, ए इनवर्स बी, राइट। तो यहाँ पर मैं वही करी, और x y z हो जाएगा और इक्वल टू b क्या हो जाएगा, आपकी इक्वेशन के उस तरफ वैल्यू दी है 11 - 5 - 3
तो 11 माइनस 5 माइनस 3, इतनी बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स से, तो ए इनवर्स, तो आप एक चीज ध्यान दें, क्या ध्यान दें कि ये जो अपना इन इक्वेशन से जो मैट्रिक्स आ रहा है ए, वही का वही मैट्रिक्स आपका देखिए ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो इसलिए डरने और घबराने की जरूरत नहीं है कि यार इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वापस से जो मैट्रिक्स है उसका भी इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स अपने को दी है ये सेम है। मतलब कि इक्वेशन से जो अपने को ए मैट्रिक्स मिलेगी ना, वो मैट्रिक्स अपने को यहाँ पे दी हुई है। ओके, तो आधा काम यहीं खत्म। ठीक है, चलो तो अब शुरू करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर अपने को किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स के इन्वर्स के लिए अपने को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो एडजॉइंट ऑफ ए की ज़रूरत होती है और उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट तो यहीं कहीं अपन फटाफट से फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 2 जार -4 और ये +4, ये 0 हो जाएगा, खत्म, तो 0 हो गया। इसकी बात करते हैं, माइनस का 3 है तो ये प्लस आ जाएगा क्योंकि इस वाले टर्म पे एक माइनस लगता है। तो 3 और 3 2 जार -6 और प्लस का 4, तो ये हो जाएगा, बाहर 3 रहेगा, तो ये माइनस का 2 इंटू 3, 3 2 जार -6 आ जाएगा। चलो -6 प्लस। अब बात करते हैं 5 की, तो यहाँ पर 5 रहेगा और क्या, ये कॉलम क्या, ये रो गई, 3 1 जार 3, 2 1 जार 2, 3 -2 1, तो ये सिर्फ बचेगा आपका 5, तो -6 + 5 -1, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया ये -1। ठीक है, आपको पूरा सॉल्व करके लिखना है। अब अपन बात करते हैं एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट क्या होता है, सबसे पहले मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स फाइंड करो और उनका ट्रांसपोज कर दो, वही होता है आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले कोफैक्टर फटाफट से अपन फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो इसका ये रो गई, ये कॉलम गया, ये क्या हो जाएगा, 2 2 जार 4 लेकिन माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का 4। ध्यान दो, पहली रो के मैं आपको बता देती हूँ, फिर दूसरी रो तीसरी रो फटाफट से अपन कर लेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन सा, इस प्लेस की बात करेंगे। तो ये प्लेस कौन सा है आपका, A11। ठीक है, इसका कोफैक्टर फाइंड करना है, चाहो तो इसको लिखो आप C11 इक्वल टू, तो देखो आपका ये रो गई, ये कॉलम गया, 2 2 जार माइनस का 4 और 4 1 जार 4, ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इस पर साइन कौन सा लगेगा, हालांकि 0 पे तो कोई साइन नहीं लगता, बट साइन भी ध्यान देना है, ये जो प्लेस होती है इसी से डिसाइड होता है। आप देखो इन दोनों को ऐड कर लो आप, 1 + 1 2, 2 इवन नंबर है तो पॉजिटिव, और अगर ऑड आता है तो नेगेटिव। ठीक, C11। अब C22 की बात करेंगे, सॉरी C12 की बात करेंगे। तो प्लेस की बात करें 1 2, तो 1 + 2 3, ऑड आ रहा है तो सबसे पहले यहाँ माइनस लगा दो। अब अपन कोफैक्टर फाइंड करते हैं, तो अपन क्या बात करेंगे, इसकी, इस वाले की। तो ये अपना कॉलम क्या, ये रो गई, 3 2 जार -6 और ये प्लस का 4, तो आप देखें ये आ जाएगा आपका -6 + 4। ठीक है, माइनस बाहर लगा हुआ है और ये आ जाएगा माइनस का 2 विच इज 2। बात समझ में आई, ऐसे करना है। तो ये आ गया अपना 0, यहाँ आ गया अपना 2। अब बात करेंगे अपन ये 5 की, तो 5 कौन से प्लेस पे है आप देखो जरा, C13, 1 1 1 2 1 3। अब 1 3, तो 1 + 3 कितना हो रहा है, 4, मतलब कि प्लस ही रहेगा। अब अपन बात करते हैं, फाइंड करते हैं, ये अपना कॉलम क्या, ये हो गई, 3 1 जार 3, 2 1 जार 2, 3 -2, ये आ जाएगा 1, तो ये आ गया 1। इस तरीके से अपने को काम करना है। इसको मैं हटा देती हूँ, बाकी अपन फटाफट से फाइंड कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हमने कोफैक्टर्स हमारे सारे के सारे फाइंड कर लिए। अब कोफैक्टर्स हमारे आ गए, हमको चाहिए एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, यानी कि अगर हमको कोफैक्टर मिल जाए तो उन्हीं कोफैक्टर का आप ट्रांसपोज कर दो तो आपको मिल जाएगा एडजॉइंट। तो बस यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये अपने पास जो कोफैक्टर है ना, इन्हीं का ट्रांसपोज कर दो आप, तो आपको मिल जाएगा एडजॉइंट। तो हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज कैसे करोगे, ये अपने पास कोफैक्टर इन्हीं का ट्रांसपोज, मतलब कि जो रो है उसी को कॉलम में चेंज कर दो। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और ये हो गया 13, तो एडजॉइंट आ गया। अब अपने को चाहिए ए का इनवर्स, तो ए के इनवर्स के लिए अपने को एडजॉइंट चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट है -1। अब आप एक चीज देखिए, जब इसमें आप -1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं, ये -1 सभी जगह लग जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बस यही कर दो, ए इनवर्स आपको मिल जाएगा। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, सभी जगह आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 -2 -1
और 195 ये सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, और -2 -20, एक मिनट, माइनस का 23 और माइनस का 13, ठीक। इस तरीके से ये अपना आ गया एडजॉइंट, सॉरी ए इनवर्स आ गया, ठीक है। अब अपने को क्या बताना है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसको अपने को सॉल्व करना है, बट किसकी हेल्प से, ए इनवर्स की हेल्प से, ठीक है। तो हालांकि अपन ये समझ ही चुके हैं कि भाई इससे जो अपना ए बनेगा मैट्रिक्स, वो ऑलरेडी अपने को जो क्वेश्चन में दिया है वही का वही मैट्रिक्स है, और उसी इनवर्स का यूज अपन आराम से कर सकते हैं क्योंकि अलग अपना कोई मैट्रिक्स यहाँ पर नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, जनरली ए एक्स इक्वल टू बी, और यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, ए इनवर्स बी, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, x हो जाएगा अपना x y z, ए इनवर्स अपन ने जो फाइंड किया वो यहीं का यहीं लिख लेंगे अपन एज इट इज। तो क्या है अपना ए इनवर्स, 0 1 -2 0 1 -2 -2 9 -23 -2 9 -23 और -1 5 और माइनस का 13। बी क्या होता है अपना, अपने को पता होना चाहिए ये चीज़ तो, कि जो अपनी इक्वेशंस होती हैं उनमें इक्वल टू के उस तरफ जो पॉजिटिव अपनी कांस्टेंट वैल्यू होती हैं वो, तो ये 11 -5 -3। ओके क्लियर। अब इसके बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर फाइंड करनी है भाई, तो अपने को क्या आना चाहिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, इस रो का इस कॉलम में, फिर इस रो का इस कॉलम में, फिर इस रो का इसी कॉलम में। अब देखो ऑर्डर अपन कैसे चेक करते हैं, जैसे कि आपकी पहली वाली जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर देखो आप, तो ये है, इसमें 3 रो हैं, उसमें 3 कॉलम है। दूसरी रो में आपकी 3 रो हैं, 1 कॉलम है। तो आप इसको और इसको हटा दो और देखो ये 3 1, यानी जो रिजल्टेंट यानी इनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसमें 3 रो 1 कॉलम होना चाहिए। ओके, तो चलो अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। तो अपने को चाहिए एक्स वाई जेड की वैल्यू, तभी तो ऑब्वियसली इक्वेशन सॉल्व होंगी, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का 11 में तो 0, 1 का -5 में तो -5 -2 -3 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा -5 + 6, ठीक। 2 का 11 में करेंगे तो माइनस का 22, ठीक है। इसके बाद 9 5 * 45 माइनस का, ठीक है। इसके बाद -23 और -3 ये हो जाएगा प्लस का 69। ओके चलो, अब इसका करेंगे इधर, तो -1 का 11 में -11, 5 का -5 में 5 5 * 25, और 13 का करेंगे -3 में माइनस प्लस 39। अब आप सॉल्व करके देखोगे, यहाँ आ जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 67, 69 में से 67 माइनस करोगे आ जाएगा 2, और इधर में आपको मिल जाएगा 3 क्योंकि ये हो जाएगा 36, तो 39 - 36 3। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 1, y इक्वल टू आ गया 2 और z इक्वल टू आ गया 3, और यही अपने को चाहिए था। ओके ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन है क्या, बट इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देके आप समझना कि अपने से ए इनवर्स का यूज करने को बोला गया और इन मैट्रिक्स से जो ए बनेगा वो यही का यही था। ओके ठीक है क्लियर। तो भाई इस क्वेश्चन के साथ ही भाई सेक्शन डी जो है ये समाप्त होता है, और आज की क्लास भी इसका भी समापन हम यही करते हैं। तो बाकी अगला जो सेक्शन ई है उसको अपन कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में। बाकी आई होप कि आज की क्लास में हमें जो क्वेश्चन किए ये समझ में भी आए होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो लाइक शेयर जरूर कर देना। ओके, बाकी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर आ जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।